जरा सोचो कि 17 साल का बेटा घर से विदा होना चाहता हो तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। इसका अंदाजा लगाना बेहद आसान है। माँ बाप सीने से बेटे को लगाकर ना जाने की दुहाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छा को देखते हुए उनके माता पिता ने अपने बेटे की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उस दिन की तैयारी होने लगी जब नरेंद्र मोदी झोला उठाकर घर से निकलने वाले थे। खास अवसरों पर बनाई जाने वाली मिठाई नरेंद्र मोदी के लिए बनाई गई ताकि वो साथ ले जा सके। उनके माथे पर परंपरागत तिलक लगाया गया और माता पिता ने अपने बेटे को विदा कर दिया। देश भ्रमण के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी वापस घर लौटे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। भ्रमण के दौरान ही उन्होंने आरएसएस से आधिकारिक तौर पर जोड़ने का मन बना लिया था। सो वो घर से सीधा अहमदाबाद के निकले और बाद में आरएसएस से जुड़ गए। कहा यह जाता है कि आरएसएस का विचार उनके मन में 8 साल की उम्र में ही बैठ गया था, जब वो अपनी चाय की दुकान पर बैठते थे। दिन भर अपनी दुकान पर काम करने के बाद आरएसएस की शाखाओं और स्थानीय बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। इसी दौर में नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर सबसे अधिक प्रभाव लक्ष्मण राव ईमानदार का पड़ा, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी खुद भी बता चुके हैं कि उनकी जिंदगी में वकील साहब का सबसे अहम रोल है। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 20 साल थी जब वो अहमदाबाद पहुंचे थे आरएसएस से जुड़ने के लिए। इसी उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए और अपना पूरा वक्त इस संगठन को देने लगे। इसी दौर में उनके कठिन परिश्रम का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। साथ ही प्रचारकों के साथ रहना और भोजन आदि आवास साझा करना दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। सुबह 5 बजे से शुरू हुई दिनचर्या रात को खत्म होती। इस कठिन परिश्रम में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई सर्वोप्रिय थी। नरेंद्र मोदी के संबोधन में आपातकाल का सबसे अधिक जिक्र होता है। देश में उस वक्त सबसे अधिक उबाल था, लोगों में बेहताशा गुस्सा था, और चूंकि नरेंद्र मोदी देश की नब्ज पहले ही भाप गए थे, वो आपातकाल के आंदोलन में जी जान से जुट गए। आपातकाल के समय नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई काम किए जिनका वर्णन अक्सर होता रहता है। उस वक्त की एक कहानी बहुत दिलचस्प है। नरेंद्रमोदी.in के मुताबिक मोदी एक स्कूटर पर सवार होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को एक सुरक्षित घर में ले गए थे। इसी प्रकार एक बार यह बात सामने आई कि गिरफ्तार किए गए नेताओं में से एक गिरफ्तारी के समय अपने साथ कई महत्वपूर्ण कागज ले जा रहे थे। वो कागज किसी भी कीमत पर पुनः प्राप्त किए जाने थे। कहा जाता है कि ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। वो किसी भी तरह उन कागज को पुलिस थाने में पुलिस की हिरासत में बैठे उस नेता से लेकर आए, और वो भी पुलिस बल के सामने। जब नानाजी देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, तब उनके पास एक पुस्तक थी जिसमें उनसे सहानुभूति रखने वालों के पते लिखे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध कर दिया कि उनमें किसी को भी सरकार के पुलिस बल गिरफ्तार ही नहीं कर पाए। एक और कहानी बहुत मशहूर है कि कहानी गुजरात की एक कार्यकर्ता साधना भंडारी से जुड़ी है। गुजरात के एक आश्रम में एक सामाजिक आयोजन चल रहा था। कार्यक्रम 3 दिनों का था। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने थे। भंडारी बताती हैं कि हम 4-5 लोग बातें कर रहे थे, तभी नरेंद्र मोदी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी आंखें पीली क्यों हैं। साधना भंडारी ने बताया कि अगले दिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री मोदी ने उन्हें देखने के लिए एक डॉक्टर भेजा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए भेजा गया है। भंडारी ने कहा कि लेकिन उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। फिर भंडारी ने डॉक्टर से उसकी फीस पूछी। इस पर ज्योतिंद्र नाम के उस डॉक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए उन्हें भेजा है। जब जांच हुई तो पता चला कि साधना भंडारी का हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बेहद चिंताजनक था। बकौल भंडारी, मोदी जी स्वाभाविक रूप से मेरी तबीयत को लेकर चिंतित थे। अगले दिन उन्होंने मेरे घर फोन किया और घर वाले मुझे ले गए। उन्होंने कहा कि पहले आराम करो, हीमोग्लोबिन का स्तर ठीक करो और फिर काम के बारे में सोचो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस नेता के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करें।
अगली वीडियो हम उसी पर बनाएंगे।